एक तरफ है एनडीए का सबसे मजबूत गढ़ और दूसरी तरफ है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी की तिगड़ी। राहुल गांधी की लोकप्रियता, प्रियंका गांधी का यूपी वाला स्टाइल और तेजस्वी यादव का सीधा संदेश कि एनडीए का मतलब है नहीं देंगे अधिकार। अब सवाल ये उठ रहा है कि मिशन मिथिलांचल में ये तिगड़ी एनडीए का किला तोड़ पाएगी। चलिए आपको समझाते हैं कि ये तिगड़ी क्या असर छोड़ पाएगी और कांग्रेस की डबल रणनीति क्या है। तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। ये यात्रा सुपौल से शुरू हुई। दोनों भाई बहन राहुल और प्रियंका एक गाड़ी से निकले। दो धुर विरोधी रहे तेजस्वी यादव और पप्पू यादव भी साथ नजर आए। गाड़ी में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद रहे। सुपौल में राहुल, तेजस्वी और प्रियंका की यात्रा में भारी भीड़ जुटी। यही नहीं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी सड़क किनारे लाइन में खड़े नजर आए और राहुल, प्रियंका और तेजस्वी की तिगड़ी का स्वागत किया। इसी बीच तेजस्वी यादव ने बीजेपी वाले गठबंधन एनडीए पर हमला बोला कि ये सरकार जनता से हक छीनना चाहती है, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती है। वो बोले कि लेकिन जनता चुनाव में इसका जवाब देगी और करारा देगी। तेजस्वी यादव गरजे कि एनडीए का मतलब है नहीं देंगे अधिकार। और फिर हुई प्रियंका गांधी की एंट्री। प्रियंका गांधी हाथ जोड़कर अभिवादन करती रहीं और भीड़ नारे लगाती नजर आई। नारे वोट चोर गद्दी छोड़। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी ने इस दौरान बीजेपी पर सीधा हमला भी बोला। उन्होंने लिखा कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है, लाखों गरीबों से अधिकार छीना जा रहा है। अब समझते हैं ये मिशन मिथिलांचल। तो बड़ा सवाल कि यात्रा का रूट मिथिलांचल क्यों? तो प्रदेश के 7 जिले मिथिलांचल में आते हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सहरसा शामिल है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 60 सीटें मिथिलांचल के इन 7 जिलों की हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने मिथिलांचल की 60 में से 40 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस और आरजेडी को इन इलाकों में गहरा झटका लगा था। यही वजह है कि राहुल, तेजस्वी के साथ प्रियंका गांधी भी इस रणभूमि में उतरी हैं। मिथिलांचल का इलाका कभी कांग्रेस और आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जेडीयू और बीजेपी की सियासी केमिस्ट्री बनने के बाद ये एनडीए के मजबूत गढ़ में तब्दील हो गया। एनडीए के इसी गढ़ को भेदने के सियासी मकसद से प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर आई और सियासी माहौल बनाने की कवायद में जुट गईं। मिथिलांचल की राजनीति समझे तो यहाँ जातियों का खेल असर डालता है। 45% वोट सिर्फ अति पिछड़ों का है। ब्राह्मण, राजपूत बीजेपी के पक्के वोटर हैं। यादव आरजेडी का आधार है। मुस्लिम वोट निर्णायक रहते हैं। इसीलिए आरजेडी ने झांझरपुर के मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया ताकि ईबीसी वोट पकड़ा जा सके। और यात्रा मुस्लिम इलाकों से गुजरी और सीधा संदेश दिया गया कि एनडीए आपके वोट चुरा रहा है। अब आता है प्रियंका गांधी का महिला और सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड। प्रियंका गांधी का बिहार दौरा हरतालिका तीज के दिन शुरू हुआ, जब लाखों महिलाएं व्रत रखती हैं। यही वजह है कि प्रियंका का मंदिर दर्शन और यात्रा का हिस्सा बनना महिला वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक को साधने की रणनीति मानी गई। कांग्रेस की रणनीति समझे तो भाई बहन की जोड़ी डबल रणनीति के तहत बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जो मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों पर फोकस बना रहे हैं और प्रियंका गांधी महिलाएं और हिंदू वोट पर। लेकिन ये सब आसान नहीं है। मिथिलांचल में बीजेपी जेडीयू का दबदबा जबरदस्त है। नीतीश कुमार की मंडल राजनीति महागठबंधन के लिए सिरदर्द बना है। कांग्रेस यहां आरजेडी के सहारे है। तो ये तो साफ है कि वोटर अधिकार यात्रा बिहार में विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक है। तेजस्वी यादव सीधा संदेश दे रहे हैं कि एनडीए का मतलब है नहीं देंगे अधिकार। राहुल अल्पसंख्यक और पिछड़ों का मुद्दा उठा रहे हैं और प्रियंका गांधी ने तीज और मंदिर से महिलाओं और हिंदुओं को साधने की कोशिश की। अब ये देखना होगा क्या ये तिगड़ी एनडीए का किला तोड़ पाएगी, क्या प्रियंका का मंदिर कार्ड और राहुल गांधी की यात्रा खेल पलट पाएगी।